आज की कहानी एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब लड़का या गरीब लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों? कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वह हमेशा सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती। वह तो सिर्फ अपने मजे के लिए वह मासूम गरीब लड़कों से प्यार करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है, तब तक समझने में बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये वही गरीब लड़का करण की प्रेम कहानी है, जो आपने सच्चे दिल से काजल से प्यार करता था। अब सवाल उठता है कि क्या करण का सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लड़के थे, एक का नाम विष्णु और एक का नाम करण था। ये दोनों ने ही एक ही लड़की काजल से प्यार करते थे और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल यह है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकती थी। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसीलिए काजल ने फैसला किया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा सुखी कर पाएगा वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। एक दिन काजल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण ने जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और है ही क्या मुझे देने के लिए? लेकिन विष्णु वह एक अमीर घर का लड़का है और वह मुझे बहुत ही खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशियों से भर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार तो खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझने की कोशिश करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरे पास जरूर आओगी। ये कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और विष्णु का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण, जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसीलिए खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसीलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल के पास जितनी बार मिलने के लिए जाता था, काजल करण को उतनी ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण का प्यार
कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार कर उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते और 3 महीना और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी। विष्णु ने काजल को रिजेक्ट काजल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल मना ही कर देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को हर बार मना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता था। लेकिन काजल की वही एक बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगा और काजल ने विष्णु को एक दिन बोल ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करना, और मैं भी कभी नहीं तुम्हें रोकूंगी। विष्णु ने तब कहा, मेरी जानू, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़े दिनों के बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल वहां से चली गई। इधर करण हर रोज काजल की खबर लेने आता था। एक दिन अचानक काजल के मन में करण की बात याद आई और उसने सोचा कि एक बार करण की परीक्षा लेती हूँ कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण जब काजल के पास आया, उसकी खबर लेने के लिए आया, तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ, मैं आज भी करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तब करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुन काजल थोड़ी देर चुप रही और सोचने के बाद कहा,
कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं होगी ना। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, काजल तुम्हारे शरीर से नहीं करता, और अगर तुम्हें इतना ही शौक शारीरिक संबंध बनाने का तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण तो मुझे ही मना कर रहा है। काजल ने बिना सोचा और काजल वहां से कुछ कहे बिना ही चली गई और करण भी वहां से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल ने भी मना कर दिया। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर करता हूँ तो क्या गलत हो जाएगा। करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि उसने सोचा कि विष्णु मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहता है। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो। काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। विष्णु सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुँच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुँचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गई और वहां दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत ही खुश थे। करण ने काजल से कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है, झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता है, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है, जो विष्णु ने काजल के साथ किया था। इसमें काजल की भी गलती थी, क्योंकि काजल को करण का सच्चा प्यार तब उसे नजर नहीं आया। वह तो वह तो सिर्फ पैसों के लालच में डूबी हुई थी। उसे तभी विष्णु के झूठे प्यार को परखने के लिए वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन जब विष्णु ने काजल के मना करने के बाद भी उसने के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तभी काजल को पता चला कि विष्णु मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार करता है। एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी वो सभी लड़कियों के लिए है जो पैसों के लालच और घमंड में आकर एक गरीब लड़के का प्यार ठुकरा देती। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।